गुड मॉर्निंग 10th क्लास। तो 10th क्लास के लिए हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। आज आप कुछ हिंट की हेल्प लेके अपने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट कर लें, उसकी कॉपी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे तो मैं फिलहाल 2 वीडियो आपके पास इस चैप्टर की भेज चुका हूँ, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आज मैं सोल्व करवा रहा हूँ। इसके बाद हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो देखें, एक क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से समझें। मेरे पास L और M दो टेंजेंट हैं किसी भी सर्कल की। उस सर्कल का सेंटर क्या है मेरे पास? F। एक टेंजेंट D और E सर्कल को E पे टच करती है। मुझे प्रूव करना है कि DFE की एंगल DFE 90 डिग्री का होता है। ये प्रूव करना है मुझे। तो देखिए ध्यान से, तो इस एंगल को अगर मैं 90 डिग्री का प्रूव करना है तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि आपने इसको 90 का हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। इस एंगल को, मेरे पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो अगर मैं एंगल D और एंगल E, इन दोनों एंगलों का सम 90 प्रूफ कर दूं, क्या प्रूफ कर दूं? 90 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फिर 90 का प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? एंगल D और एंगल E, इन दोनों का सम 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो देखिए वो कैसे करेंगे हम। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो सेंटर में से पास होती है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम B। इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ये आपको पता है एंगल F हो जाएगा। तो देखें, मैं सबसे पहले FC को भी मिला दें। तो मैं सबसे पहले लेता हूं ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल FDC। आपने दो ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल AFD DFC। इन दोनों ट्रायंगलों में अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो मेरी कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो देखें कैसे होगा। अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल की मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इसके इक्वल। कॉन्ग्रुएंस की आपको कंडीशन पता ही है, देखते हैं क्या क्या कंडीशन लगती है। AF इक्वल है FC, AF इक्वल है FC। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस हैं। बोथ आर द रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की क्या है? दोनों रेडियस हैं। उसके बाद FD इक्वल है FD, कॉमन। FD क्या है? कॉमन है। उसके बाद आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं सर्कल के वो इक्वल है। उसकी मैं थ्योरम भी आपको प्रूव करके दिखा चुका हूं। तो इसका मतलब AD इक्वल है DC, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो मेरे पास 3 कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती हैं ट्रायंगल के लिए। तो इसका मतलब ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल FDC। अगर अब ये कॉन्ग्रुएंस हैं किस रूल से? SSS, साइड साइड साइड। तो उसके एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। किस रूल से? CPCT, corresponding part of congruent triangle। तो इस इट मीन्स एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 की। अब आपको पता है सेम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के। यहां लिखना सेम एज। आप इसको प्रूव करके भी दिखा सकते हो। अब
आपको पता है हमने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था, ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइनों से जाती है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर सभी को? अगर दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती है, तो दो एंगल बनते हैं इंटरनल एंगल, उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर मान लो 1, ये 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होता है? 180 डिग्री। तो सेम अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 2 3 4 इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब मुझे पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो इसका मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 एंगल 1 प्लस में 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। यहां से एंगल 1 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। जो मैंने आपको सबसे पहले बोला था वही प्रूफ हो गया कि एंगल 1 प्लस 3 कितना हुआ? 190 डिग्री। अब आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सी? ट्रायंगल DFE। इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल DFE प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से एंगल 1 और 3 का सम कितना है? 90। तो 90 प्लस में DFE इक्वल टू 180। तो यहां से DFE इक्वल टू 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से सोल्व करें, समझें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछें। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो अब आप हिंट की हेल्प से अपना 8 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लें। कुछ बच्चों का तो मैंने कंप्लीट करवा दिया था क्लास में, कुछ पेंडिंग बचता है तो वो यहाँ से कर लें। उसके बाद आज मैं आपको करवा रहा हूँ थेल्स थ्योरम। ओके, ट्रायंगल चैप्टर है, वो भी आपका मैं आज ही स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो उसको भी बड़ा ध्यान से देख लें। चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स। आपको पता है व्हाट इज ट्रायंगल? ए क्लोज फिगर विथ 3 एंगल एंड 3 साइड आर कॉल्ड ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है, जो 10th क्लास के लिए है, उसमें 2 रूल बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। एक होता है सिमिलर, एक होता है कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंस। तो आपने इसमें एक बेसिक डिफरेंस समझना है। अगर 2 ट्रायंगल की साइड इक्वल हैं, आपस में साइड इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल होंगी कॉन्ग्रेंस, जिसका साइन हम ये लेते हैं। लेकिन अगर 2 ट्रायंगल की जो साइड हैं वो रेशो में हैं, तो दैट ट्रायंगल आर सिमिलर, वो ट्रायंगल होंगी सिमिलर। ये बेसिक डिफरेंस है, बेसिक एक्सरसाइज 6.1, वो आप कर सकते हो इजीली। अब जो सबसे मेन है इसमें वो आती है थेल्स थ्योरम। तो देखिए ध्यान से, थेल्स थ्योरम क्या कहती है? ट्रायंगल की थ्योरम नंबर है 6.1। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसको बोल देते हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से समझें। ये पेपर में इस टाइप से आती है कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो भी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट? अगर कोई ट्रायंगल
ABC है, उस ट्रायंगल में जो एक थर्ड साइड है उसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी DE, वो जो साइड AB और AC है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब इट मीन्स मुझे प्रूव करना है AD अपॉन में DB इक्वल AE अपॉन में EC। ये हाउ टू स्टेट थेल्स थ्योरम, प्लीज लिसन। इफ वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, that line divide the remaining side in same ratio, that is the Thales theorem। तो थेल्स थ्योरम ये हमें प्रूव करनी है, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या, ABCDEF परपेंडिकुलर डालें, EF परपेंडिकुलर ऑन AB, DN परपेंडिकुलर ऑन AC। ये लाइन यहां पर आप ज्वाइन कर दें, ज्वाइन DC EB। ओके, अब देखें प्रूफ के अंदर, मैं यहां पे प्रूफ कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्रूफ, हमें पता है कि जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्लियर, ये तो मुझे पता ही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसके इक्वल होगा, ADE ही के इक्वल होगा। ओके, अब हमें 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल का कॉमन बेस है और वो पैरेलल लाइनों के बीच में है इस टाइप से, ये मैंने रेसिप्रोकल बना दिया रिवर्स में, तो इन दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल। तो आप देख सकते हो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, DE, और पैरेलल लाइनों के बीच में है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ DEB इक्वल है एरिया ऑफ DEC। ये एरिया इक्वल हो जाएगा 1 2, 1 को डिवाइड कर दें 2 से, तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEB इक्वल है एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC। ओके, अब एरिया फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल के एरिया का, 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो आप देख सकते हो ADE 1/2 बेस क्या हो जाएगा AD इंटू में हाइट FE। ट्रायंगल DEB का एरिया क्या होगा, DEB का एरिया, तो आप देख सकते हो DEB का एरिया 1/2 DB इंटू में EF। बच्चे कहते हैं सर ट्रायंगल तो DEB यहाँ पे है, लेकिन ये इसका परपेंडिकुलर इसके बाहर कैसे, तो आप देख सकते हो ये DEB एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। किसी भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो ट्रायंगल से बाहर जाता है, तो इसलिए इसका परपेंडिकुलर बाहर होगा। सेम 1/2 AE अपॉन में DN, 1/2 EC
मल्टीप्लाई में dn, 1/2 से 1/2 कैंसल, ई एफ से ई एफ, dn से dn, तो मेरे पास बचा AD अपॉन में DB इक्वल AE अपॉन में EC। दैट इज द थेल्स थ्योरम। ये आपकी थेल्स थ्योरम। अब इसमें थेल्स थ्योरम बच्चे कहते हैं सर कि रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं AD अपॉन में AB, AE अपॉन में AC। दैट आल्सो थेल्स थ्योरम। ये भी थेल्स थ्योरम का क्या है, टाइप है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DB अपॉन में AB, EC अपॉन में AC। तो ये आपके 3 टाइप होते हैं थेल्स थ्योरम के। आप इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आज आपने अपना सर्कल चैप्टर कंप्लीट करना है, ट्रायंगल की 6.1 और ये थ्योरम 6.1 थ्योरम कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।